हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम पीरियोडिक टेबल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एस और बी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक्स क्या है। आज हम इसमें देखेंगे कि डी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक्स क्या है, पर उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे ये बनती है। हालांकि बनाने का जो तरीका है मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, पर आज हम इसे एक रिव्यू के फॉर्म में दोबारा देख लेते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल है इसे मोज़ले ने दी थी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और ये जो है एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, परमाणु क्रमांक पे आधारित है। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 तो आवर्त है और 18 वर्ग है। आवर्त क्या होते हैं? जो बाएं से दाएं जाते हैं, यानी जो 37 लाइनें हैं वो हैं आपके आवर्त, और जो खड़ी लाइनें हैं वो हैं आपके वर्ग। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो सारे के सारे आवर्त हैं जिन्हें हम पीरियड कहते हैं। और ये जो 18 आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे वर्ग हैं। तो उसमें से हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक उसको याद करने की ट्रिक्स देख ली थी। आज हम जो है डी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक्स देखेंगे। पहले हल्का फुल्का फिर मैं बता देती हूँ कि एस ब्लॉक को कैसे याद करेंगे। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है उसको कंसीडर करते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनको याद करने की ट्रिक थी हलीना की रबड़ी, सस्ती और फ्री। उसी तरह से सेकंड ग्रुप को याद करने की ट्रिक थी BMG का सरबराह। उसी तरह से पी ब्लॉक को याद करने की भी ट्रिक्स थी जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक को याद करने की जो ट्रिक्स है। उसमें देखिए डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है। डी ब्लॉक स्टार्ट होता है 4th आवर्त से। 4th आवर्त से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, और जो स्केडियम है इसका फर्स्ट मेंबर है डी ब्लॉक का। और इसकी जो सीरीज़ है 3D 4D 5D और 6D जो सीरीज़ है हम आगे देखेंगे। तो हम पहले बात करते हैं 3D सीरीज़ की। 3D सीरीज़ में जो पहला मेंबर है वो है स्केडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो इसको याद करने की ट्रिक है सटीव, करमन, फैकोनी, कूजन। तो इसको याद करने की जो ट्रिक्स है वो है स्टीव, करमन, फैकोनी, कूजन। हम देख लेते हैं कैसे होगी ये। लिख लेते हैं इसको। स्टीव, करमन, फैकोनी, कूजन। जो सटीव है उसमें जो आएगा स्केडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फैकोनी। इसका मतलब होगा कॉपर और जिंक। इस तरह से हम 3D सीरीज़ को याद कर सकते हैं कि स्टीव, करमन, फैकोनी, कूजन। उसी तरह से हम 4D सीरीज़ को याद करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट मेंबर है वो है इट्रियम। तो उसको याद करने की क्या ट्रिक है? यारी जरा निभा मजे ते, राहों में पड़े हैं आग में कूद जा। यानी इसकी ट्रिक है यारी जरा निभा मजे ते, राहों में पड़े हैं आग में कूद जा। यारी जरा निभा मजे ते, राहों में पड़े हैं आग में कूद जा। इसी तरह से जो 6D सीरीज़ है उसको याद करने की जो ट्रिक है वो देखिए। ला हफ्ता वारी, उसकी आयरन रोड से पिटाई होगी। तो ला हफ्ता वारी, उसकी आयरन रोड से पिटाई होगी। इस तरह से हम 3D 4D और 5D सीरीज़ के बारे में ट्रिक से इसे याद कर लेते हैं। अब हम ब्रीफ में इस पीरियोडिक टेबल को समझ लेते हैं कि जो क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तीनों को याद करने की ट्रिक्स बता दी तो आपको याद हो गया होगा। अब हम इस पीरियोडिक टेबल को समझ लेते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री की ABCD है। अगर केमिस्ट्री की ABCD आएगी तभी हम आगे जाके APPLE एप्पल बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ये इसका बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हैं हम केमिस्ट्री की। और इसे याद करना, इसे टिप्स पे याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम साइंस स्टूडेंट है तो चलो इसे हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जो फर्स्ट
दो ग्रुप है वो एस ब्लॉक के नाम से जाने जाते हैं। और ये एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप है वो एल्काइल मेटल है, दूसरा जो ग्रुप है वो है एल्काइली अर्थ मेटल। हिंदी में इसे क्षार धातु कहते हैं, इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसके बाद जो 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप होते हैं वो कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं जिसमें जो 13 ग्रुप है वो बोरॉन फैमिली है, 14 ग्रुप जो है वो कार्बन फैमिली है, 15 ग्रुप जो है नाइट्रोजन फैमिली है, 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली है, 15 ग्रुप फ्लोरीन जिसे हेलोजन फैमिली कहते हैं, क्योंकि जो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये 4 हेलोजन कहलाते हैं। और जो लास्ट ग्रुप है वो जीरो ग्रुप है या नोबल गैसेस का जो ग्रुप है वो ग्रुप है। इसमें से ये जो 16 ग्रुप था ये चैल्कोजन के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो 17 ग्रुप है जो हेलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको धातु, उपधातु और अधातु के बारे में बताया था। हम फिर उसे ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि धातु क्या होती है। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो धातु कहलाते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं वो अधातु कहलाते हैं। और धातु और अधातु दोनों के गुण उसमें पाए जाते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। तो हमने एक डायगोनल बनाया था जिसमें ये बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेटाइन ये सारे, और इसके बाद इसमें जर्मेनियम, एंटीमनी, सेलेनियम ये सारे के सारे उपधातु थे। और इस उपधातु के इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे धातु हैं और उधर राइट हैंड साइड वाले अधातु हैं, नॉन मेटल है। इसमें से सिर्फ एक अपवाद है, हाइड्रोजन जो है वो अधातु है। इसके बाद SPD हमने डिस्कस कर लिया। अब रहता है F ब्लॉक। 12th में पूरा का पूरा चैप्टर है एक D and F ब्लॉक, उसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में अलग से सेपरेट डिस्कस करेंगे। पर हम एक हल्का सा इंट्रोडक्शन उसका ले लेते हैं कि ये जो 14 लाइन की 2 सीरीज़ हमें दिखाई दे रही है, जो 6th नंबर पे यहाँ से स्टार्ट होती है 6 आवर से, इस लैंथेनम के बाद ये ग्रुप्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 58 है और ये 71 तक जाते हैं। 58 से 70 एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है उसकी जो फर्स्ट सीरीज है वो 58 से 71 तक जाती है और लैंथेनाइड के नाम से ये जानी जाती है। और जो दूसरी सीरीज़ है वो 90 से जाती है और 103 तक जाती है और एक्टिनाइड्स के नाम से वो जानी जाती है। इसका मतलब 14 टोटल 28 एलिमेंट जो है वो एफ ब्लॉक कहलाते हैं। हालांकि जो मोजले जी ने दी थी उसकी एक कमी है कि एफ ब्लॉक को इसकी जो मेन आवर्त सारणी है उसमें स्थान नहीं है, ये उसकी ड्रॉबैक्स थी। तो हम ये जो 14 एक्टिनाइड्स और 14 जो लैंथेनाइड्स है उसको एफ ब्लॉक के अंदर कंसीडर करते हैं। और इस तरह से हमने देखा आवर्त सारणी को किस तरह से रीड किया जाता है, उसे किस तरह से लर्न किया जाता है। आगे हम इससे नेक्स्ट बेसिक केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।